हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वयं प्रभा और इसके चैनल्स के बारे में। 40 चैनल्स हैं। इन चैनल्स को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप देखना, उस ट्रिक से आपको ये चैनल बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और स्वयं में एक नया टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? स्वयं प्लस। उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। मोक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को कवर करेंगे। थ्योरी को कवर करने के बाद जो इस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कल की क्लास में हमने देखा था स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में, जिसमें हमने देखा था स्वयं प्रभा की घोषणा कब हुई थी। घोषणा हुई थी 2016 में। किनके द्वारा की गई थी? मोदी जी के द्वारा। ठीक है। लॉन्च कब किया गया? 2017 में। किनके द्वारा? राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 2017 में। कितने कोऑर्डिनेटर थे? 9 कोऑर्डिनेटर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी हम देख लेते हैं 40 चैनल्स के बारे में। पहले क्या था? पहले कम थे। ठीक है। इन फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी करंट में 40 चैनल्स हैं। चैनल नंबर 1 to 10 मैनेज्ड बाय CEC UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। जो चैनल नंबर 1 to 10 है, ठीक है, 1 to 10 किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? CEC और UGC के द्वारा मैनेज किया जाता है। चैनल नंबर 11 to 16 किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? इग्नू के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। चैनल नंबर 1 to 10 किसके द्वारा है? CEC एंड UGC के द्वारा। 11 to 16 इग्नू के द्वारा। 17 to 38 IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मद्रास, तिरुपति, गांधीनगर, कानपुर, खड़गपुर, इन सभी के द्वारा 70 to 38 नंबर के जो चैनल्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं। 39 नंबर का जो चैनल है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, जो 39 नंबर चैनल है ये किसके रिलेटेड है? परफॉर्मिंग आर्ट के रिलेटेड है, ड्राइंग के रिलेटेड है, आर्ट्स के रिलेटेड है। ठीक है। चैनल नंबर 40 CEC एंड UGC के द्वारा मैनेज किया जाता है। स्वयं प्रभा के प्रसारण के लिए GSAT उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा उपग्रह है? GSAT 15 उपग्रह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। GSAT 15 सैटेलाइट। हेलो दोस्तों, UGC नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा? जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। चैनल नंबर 1 to 10 CEC UGC
11-16 इग्नो, 70-38 IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, तिरुपति, गांधीनगर, कानपुर और खड़गपुर। 39 है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 40 CEC एंड UGC। आगे हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल से, जहाँ पे हम जानेंगे चैनल्स के नेम के बारे में और वो चैनल्स किन किन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 1 to 10 जो चैनल्स हैं ना, इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने इस टॉपिक को कवर करना है। चैनल नंबर 1 दिया हुआ है बगीश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य के रिलेटेड है। चैनल नंबर 2 संस्कृति, नेम से ही पता चल रहा है संस्कृत, ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी, इतिहास, कला, दर्शन के रिलेटेड है। चैनल नंबर 3 प्रबोध, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, समाज शास्त्र विज्ञान के रिलेटेड है। चैनल नंबर 4 सारस्वत, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड होम साइंस, शिक्षा मनोविज्ञान, गृह विज्ञान के रिलेटेड है। चैनल नंबर 5 प्रबंधन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज़। प्रबंधन भी हम नेम से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रबंध करना, जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स का हम प्रबंध करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज़ वो किस में आ जाएंगी, प्रबंधन में आ जाएंगी। चैनल नंबर कितना है, 5 नंबर। चैनल नंबर 6 विधिक, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, कानून, कानूनी अध्ययन, मानवाधिकार। विधि मीन्स कि हमने किन किन मेथड को यूज़ करना है, लॉज के रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। चैनल नंबर 7 कौटिल्य, कौटिल्य आप सभी को पता ही है, अर्थशास्त्र के रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और वित्त के रिलेटेड है। चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट, आर्यभट्ट साइंस से रिलेटेड है ना। फिजिकल एंड अर्थ साइंस, भौतिक विज्ञान एंड गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट। चैनल नंबर 9 संपंदन, संपंदन क्या है, लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तीनों से संबंधित है। चैनल नंबर 10 दक्ष, अप्लाइड साइंस। चैनल नंबर 40 व्यास, हायर एजुकेशन चैनल, CEC के रिलेटेड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इन चैनल्स को एक बार दोबारा से देखते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हम चाहते हैं कि ये चैनल्स आपको यहाँ पे ही याद हो जाएं। बगीश किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। संस्कृति किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी से। प्रबोध किससे रिलेटेड है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस से। सारस्वत साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड होम साइंस। प्रबंधन, प्रबंधन में क्या बताया था, प्रबंध करना, किसका, लाइब्रेरी साइंस का, मैनेजमेंट स्टडीज़ का। विधिक, विधि मीन्स के मेथड्स, किसमें हम यूज़ करते हैं, लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में। कौटिल्य किसके रिलेटेड है, अर्थशास्त्र के है ना, आप सभी को ये तो पता ही है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। आर्यभट्ट किसके रिलेटेड है, साइंस के रिलेटेड है, फिजिकल एंड अर्थ साइंस। संपंदन किसके रिलेटेड है, लाइफ साइंस। दक्ष अप्लाइड साइंस। चैनल नंबर जो 40 है व्यास चैनल है, हायर एजुकेशन चैनल है। आगे हम इन चैनल्स को एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1 to 5 नंबर के जो चैनल्स हैं उनके बारे में जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। 1 नंबर पे कौन सा चैनल है, बगीश। 2 नंबर पे संस्कृत और 3 नंबर पे प्रबोध। बगीश पर संस्कृत का प्रबोझ था, क्या था, उस पर बोझ था, ठीक है। सारस्वती ने प्रबंधन किया। नंबर 1 पे कौन सा चैनल है, बगीश। नंबर 2 पे संस्कृत। नंबर 3 पे प्रबोध। नंबर 4 पे सारस्वती। नंबर 5 पे प्रबंधन। बगीश किससे रिलेटेड है, भाषा और साहित्य से रिलेटेड है। संस्कृत में किसकी बात थी, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात है। प्रबोध, प्रबोध में किसकी बात है, किसकी बात है, उसमें सोशल एंड बिहेवियरल साइंस की बात है। सारस्वती साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड होम साइंस के रिलेटेड है। प्रबंधन हम किस में प्रबंध कर रहे थे, लाइब्रेरी साइंस में और मैनेजमेंट स्टडीज़ में। बगीश पर संस्कृत का प्रबोझ था, सारस्वती ने प्रबंधन किया, ठीक है।
वगीश पर संस्कृत का प्रबोध मीन्स के प्रबोध था। सरस्वती ने प्रबंधन किया। अभी हम जानते हैं 6 to जो 10 नंबर के चैनल्स हैं उनको अच्छे से। विधि हम एक लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ। सॉरी, जहाँ पे मुझे आपको समझाने के लिए कोर्ट बोलना पड़ रहा है। विधि से हम क्या जान रहे हैं, विधि के बारे में। कितने नंबर का चैनल है, 6 नंबर का है, ठीक है। कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मतलब के कौटल्या, कितने नंबर का चैनल है, 7 नंबर का है। आर्यभट्ट किससे रिलेटेड है, 8 नंबर से, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टाइम स्पेंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 1 to 10 चैनल्स के बारे में। आपने क्या करना है, इन नोट्स को 1-2 बार रीड करना है ताकि चीज़ें और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल्स हैं ना, उनके बारे में बताया हुआ है। देखिए अभी तक जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, 1 to 10 नंबर के जो चैनल हैं वहाँ से ही आ रहे हैं। फिर भी आपने क्या करना है, स्वयं प्रभा के जो 40 DTH एजुकेशन चैनल हैं उनके बारे में आपने एक बार देखना है, जहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है, आप जहाँ से रीड कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में आगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। जहाँ पे देखिए सारे चैनल्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, आप जहाँ से चेक कर सकते हो। आपने क्या करना है, इन नोट्स को 1-2 बार अच्छे से रीड करना है। जहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है 24 नंबर, इग्नो के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 25 नंबर भी इग्नो के द्वारा मैनेज किया जाता है, शिक्षा प्रसारण चैनल है। नेक्स्ट एक और है, वो भी देख लेते हैं हम। 31 नंबर NCERT। आप सभी को ही पता है कि NCERT स्कूल व शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड है, तो आपने क्या करना, जहाँ से अच्छे से इनको रीड करना है। आगे हम देखते हैं स्वयं प्लस के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी करंट में नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। स्वयं प्लस स्वयं का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। स्वयं प्लस भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो कॉलेज स्तर पे शिक्षा और रोज़गार दोनों को आपस में जोड़ना है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं और जॉब सीकर्स हैं दोनों को ही इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देना है। यह उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी कंपनियों का सहयोग है। इसके तहत विभिन्न भारतीय भाषाओं में कोर्स उपलब्ध हैं और स्टूडेंट्स को AI सक्षम चैटबॉट की सहायता भी इसमें मिलती है। मेन मोटिव क्या है, कॉलेज स्तर पे शिक्षा और रोज़गार को आपस में जोड़ना है। कब लॉन्च किया गया, 2024 में लॉन्च किया गया है। स्वयं का अपग्रेड वर्जन है स्वयं प्लस। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आगे देखिए विशेषताएं दी हुई हैं स्वयं प्लस की। उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके सहयोग से उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जो छात्रों को नौकरी बाजार के लिए तैयार करते हैं। एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, जी आपने ध्यान में रखना है। एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल जो कोर्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्लस। मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बहुभाषी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामग्री को प्रदान करता है, जिसमें छात्रों को स्थानीय भाषा में सीखने का अवसर मिलता है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुँच, यह भारतीय ज्ञान प्रणालियों से संबंधित कोर्स भी प्रदान करता है, जिसमें छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान दोनों का लाभ मिलता है। इंटर्नशिप और रोज़गार के अवसर, प्लेटफॉर्म इंटर्नशिप और नौकरी के जो अवसर है वो भी प्रदान करता है, जिसमें छात्रों को शिक्षा और रोज़गार के बीच की खाई को कम करने में मदद मिलती है। फ्री प्लस पेड दोनों तरह के जो कोर्स हैं वो इस पे उपलब्ध हैं। AI चैटबॉट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सही कोर्स चुनने में मदद करने के लिए
AI चैटबॉट से लेस है। क्रेडिट मान्यता, स्वाइम प्लस पर जो पाठ्यक्रम है उनको क्रेडिट मान्यता प्राप्त है, जिससे स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकादमिक रिकॉर्ड में इन्हें जोड़ सकते हैं। उद्योग और शिक्षा जगत का सहयोग भी इसे प्राप्त है, जैसे कि UGC और IIT मद्रास जैसे शिक्षा संस्थान हैं, उनके साथ साथ जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान है ना, उनकी साझेदारी में भी जो है काम करता है। आगे देखिए, स्वाइम और स्वाइम प्लस में अंतर दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं एक बार आप देख लीजिए। 2017 में लॉन्च किया गया था किसको, स्वाइम को। स्वाइम प्लस कब किया गया है, 2024 में। दोस्तों आपने क्या करना है, स्वाइम और स्वाइम प्लस के बीच में जो डिफरेंस है उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कब लॉन्च किया गया स्वाइम को, 2017 में, और स्वाइम प्लस को कब लॉन्च किया गया, 2024 में लॉन्च किया गया। ठीक है, आपने क्या करना है, इन नोट्स को एक दो बार अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए आगे दिया हुआ है फोकस, किन किन पे फोकस है इनका। जो स्वाइम है हायर एजुकेशन स्कूल है, मोक्स, ठीक है। और जो स्वाइम प्लस है हायर एजुकेशन प्लस इंडस्ट्री स्किल, इस पे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं और एकेडमिक कोर्सेज भी हैं। कोर्स टाइप UGC के द्वारा, AICTE के द्वारा, NPTEL, IGNOU के एकेडमिक कोर्सेज इस पे अवेलेबल हैं। इस पे एकेडमिक, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री सर्टिफाइड जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। बेनिफिट कौन कौन से हैं इनके, बेनिफिट देखिए, ऑनलाइन डिग्री मिल जाती है, डिप्लोमा हो जाता है, और इसके साथ साथ जो स्वाइम प्लस है उस पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड लर्निंग है, स्किलिंग है एंड अप स्किलिंग के रिलेटेड है। आगे बात है कोलैबोरेट की। स्वाइम के रिलेटेड कौन कौन से हैं, UGC, IGNOU और AICTE। और जो स्वाइम प्लस है उसके रिलेटेड कौन से हैं, टेक कंपनियां, EDTech प्लेटफॉर्म, सिंपली लर्न, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आदि। आपने इन सभी को एक दो बार रीड करना है। रीड करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्वाइम प्लस के बारे में। अभी हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है, हमें आपस में मैचिंग करनी है। पहले दिया है प्रबोध। प्रबोध कितने नंबर का चैनल था, 3 नंबर का चैनल था। कितने नंबर का चैनल था, 3 नंबर का चैनल था। बगीश पर संस्कृत का प्रबोध था, मीन्स के प्रबोध वहाँ पे बताया था ना आपको। प्रबोध में किसकी बात हो रही थी, बिहेवियरल साइंस की बात हो रही थी, सोशल साइंस की बात हो रही थी, तो इसलिए ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट दिया हुआ है सारस्वत। सारस्वत में आपको क्या बताया था, बगीश पर संस्कृत का प्रबोध था, सारस्वत ने प्रबंधन किया। सारस्वत कितने नंबर का चैनल हो गया, 4 नंबर का, ठीक है। और सारस्वत में क्या था, किसके रिलेटेड था, आपको पता ही है ना किसके रिलेटेड था, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड होम साइंस से रिलेटेड था, ठीक है। होम साइंस कहाँ पे है, जहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रबंधन। क्या बताया अभी आपको, बगीश पर संस्कृत का प्रबोध था, सारस्वती ने क्या किया, प्रबंधन किया। प्रबंधन कितने नंबर का चैनल है, 5 नंबर का, ठीक है। किसकी बात हो रही है इसमें, प्रबंधन में आपको क्या बताया था, प्रबंध करना, लाइब्रेरी के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है विधिक। विधिक आपको पता ही है कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। विधि हम मेथड किस में यूज़ करते हैं, लॉ में यूज़ करते हैं ना,
तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 1 है ना वो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, दोनों को आपस में क्या करना है, मैच करना है। जहाँ बताना है कि स्वायं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। चैनल नंबर 3 प्रबोध, क्या बताया था इसमें, किसकी बात थी, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चैनल नंबर 4 दिया हुआ है सारस्वत, किसकी बात है इसमें, साइकोलॉजी एजुकेशन एंड होम साइंस की बात इसमें होती है। चैनल नंबर 5 प्रबंधन, प्रबंधन किस में करते हैं, लाइब्रेरी साइंस में, मैनेजमेंट में, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। विधिक किसकी बात है, लॉ एंड लीगल स्टडीज़ की। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ए का 4th है, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ना जहाँ से देख लेना, बिकॉज हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है आपको दिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। स्वायं प्रभा का चैनल है चैनल नंबर 4, जिसमें शिक्षा और गृह विज्ञान की थीम की विषय वस्तु निम्नलिखित के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सा कोऑर्डिनेटर है इसका, चैनल नंबर 4 का, जिसमें किसकी बात है, जिसमें बात है साइकोलॉजी एजुकेशन एंड होम साइंस की, किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, CEC न्यू दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंटेंट ऑफ स्वायं प्रभा चैनल नंबर 16, कौन सा चैनल है, 16 है। विद द थीम ऑफ स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन आर प्रोवाइडेड बाय, चैनल नंबर जो 16 है, स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, वो इग्नो के द्वारा मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी थीम क्या है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, IIT कानपुर के द्वारा। सारे चैनल्स का हमने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अच्छे से इन चैनल्स को याद कर लेना। आगे देखिए, स्वायं इज़ ए प्रोग्राम इंटीटेटेड बाय, स्वायं जो किसके द्वारा इंटीटेट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल नंबर 5 दिया है, चैनल नंबर 5 का नेम क्या था, वो ट्रिक याद है आपको, बगीश पर संस्कृत का प्रबोध था, सारस्वती ने प्रबंधन किया। प्रबंधन 5 नंबर पे आ रहा है, तो चैनल नंबर 5 हो जाएगा प्रबंधन। ठीक है, चैनल नंबर 6 आपको क्या बताया था, लॉज की बात थी, मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो उस चैनल नंबर 6 कौन सा है, विधि है। ठीक है, चैनल नंबर 7 विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ, याद है ना आपको, तो इसलिए विधि हो जाएगा 6 नंबर। विधि ने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट से क्या था, कौटल्या था, चैनल नंबर 7 आ जाएगा। कौटल्या किसके साथ मैरिज की, आर्यभट्ट के साथ, तो चैनल नंबर 8 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ स्वायं प्रभा अंडर द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, CEC न्यू दिल्ली के द्वारा कौन कौन से जो चैनल्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं, कौन कौन से हैं आप सभी को पता ही है। चैनल नंबर 1 किया जाता है, ठीक है, उसके बाद 3 नंबर भी है, 3 नंबर के बाद 6 नंबर जो चैनल है CEC के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं मूक्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेवी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, क्या फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, क्या फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो उसकी फुल फॉर्म को डिस्क्राइब किया हुआ है। मैसिव का मीन्स क्या है, विशाल। मूक्स के जो पाठ्यक्रम है उनमें हज़ारों छात्रों को एक साथ नामांकन करने की सुविधा होती है। हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही समय पर वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं। ओपन मीन्स के खुला। मूक्स हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की परवाह किए बिना सीखना चाहते हैं।
ऑनलाइन व इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है, जो छात्रों को लचीलापन और सुलभता प्रदान करता है। कोर्सेज पाठ्यक्रम मूक्स में विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट। आगे देखिए, मूक्स वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा, कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मूक्स पर विशेष तौर पर कौन कौन सी स्ट्रीम है, कौन कौन सी हैं? साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इन क्षेत्रों में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प है जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम है। टाइप्स दी हुई हैं मूक्स की, कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले दिया हुआ है सी मूक्स, कंटेक्टिविस्ट जिसको कहा जाता है। यह सहयोगात्मक और संवादात्मक शिक्षण पर आधारित है। छात्र ज्ञान साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में विचार वटांदरा वो इस पर कर सकते हैं। सी मूक मीन्स के कंटेक्टिविस्ट मूक। आगे दिया हुआ है एक्स मूक, एक्सपर्ट मूक्स इसको कहा जाता है। यह पारंपरिक शिक्षण मॉडल पर आधारित है। पारंपरिक पर कौन सा आधारित है? एक्स मूक। ठीक है, इसमें लेक्चर वीडियो, क्विज, असाइनमेंट और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। आगे देखिए, इस योजना के प्रमुख लक्ष्य बताए हुए हैं। मोटिव क्या है? उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यापकों व छात्रों के द्वारा, जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए न्यू जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना। ठीक है, और इसके साथ साथ एआई और वर्चुअल रियलिटी जैसे उपकरण मूक्स को अधिक प्रभावी वो बना रहे हैं। उद्योग की मांग को पूरी करना। मूक्स छात्रों को नौकरी के लिए आवश्यक कौशल सिखाने में मदद करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्वाइम के बारे में, स्वाइम प्रभा के बारे में, और इसके जो चैनल्स हैं स्वाइम प्लस, मूक्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ई विद्या के बारे में, PM ई विद्या, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, UGC नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।